परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो शो, जी हाँ, दी सान्या रेडियो शो में। और आज हम बात करेंगे परोपकार की। जी हाँ, परोपकार। परोपकार का मतलब होता है दूसरों के लिए जीना या दूसरों के हित के लिए कार्य करना। और परोपकार में स्वार्थ का कोई भी इतना सा भी जगह नहीं होता है। जी हाँ, परोपकार। हमारी प्रकृति हमें बहुत सारे उदाहरण ऐसे देती है कि परोपकार के कि हमें कैसा होना चाहिए। अगर हम अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाएंगे तो हम ये पाएंगे, जैसे कहा गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, परोपकार होता है कितना अच्छा सनम। जी हाँ, जैसे हम सूरज को देखते हैं, वो अपनी किरणें पूरे जग को प्रकाश करने में लगाता है। पेड़ अपने फल लोगों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि खुद की भूख मिटाने के लिए। ऐसे ही नीर, जब नदी से जो नीर यानी जो जल बहता है, वो कभी भी स्वयं की प्यास नहीं बुझाता, वो औरों के लिए होता है। तो ऐसे ही हमें हमारा जीवन, कहते हैं ना, कुछ करके ऐसा दिखाओ कि जब जिंदगी का किरदार खत्म हो फिर भी तालियां बजती रहें, बजती रहें, बजती रहें। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, आपके जीवन का जब किरदार जब खत्म होगा, यानी जब पर्दा गिरेगा, फिर भी दर्शकों के दिलों में जिंदा रहो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परोपकार। और इसके लिए हमारे बहुत सारे कवि लोगों ने कहा है, जैसे कि कवि रहीम जी की बात मुझे भी याद आ रही है। रहीमन रहीमन ये सुख होत है उपकारी के अंग, बांटने वालों को लगे मेहंदी के, जो हूं मेहंदी के रंग। जी हाँ, जैसे हम परोपकार करते हैं, पर इसका मतलब दोहे का यही निकलता है, जैसे मेहंदी जब कोई इंसान किसी को लगा रहा होता है तो ना चाहते हुए भी उसके हाथ में लग जाती, ऐसी परोपकार है। जब आप परोपकार करते हैं, वो लौट कर आपके पास भी आता है। अब बात की जाए हमारे इतिहास की, तो इतिहास के पन्ने भी अगर हम उठाएंगे तो हमें यही सीखने को मिलती है। जैसे महाराज भागीरथ जी, वो परोपकार के लिए गंगा जी को स्वर्ग लोक से धरती पर लाए थे। ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास। बुद्ध जी, जिन्होंने परोपकार के लिए राजपाट तक त्याग दिया। और महर्षि दीदीजी ने तो अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। हमारे आजादी सेनानियों, और ना जाने कितने उदाहरण हैं जो हमें यही सिखाते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जी हाँ, परोपकार करते रहना चाहिए। और कहा भी गया है, दान, त्याग, ईश्वरी भक्ति सब कुछ परोपकार में आता है। तो इसलिए जीवन में हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए। और हमारे कवि मातली शरण गुप्त जी ने भी एक चीज कही है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मर सके, मनुष्य के लिए कुछ कर सके। तो हमेशा याद रखिए, परोपकार की भावना के साथ ही कार्य कीजिए। और जाते जाते हमारे 4 वेद और 6 शास्त्रों में भी बताया गया है, सुख देहि सुख होई, दुख देहि दुख होई। तो जी हाँ, परोपकार की भावना को अपनाइए और प्रभु भक्ति में मग्न हो जाइए और प्रभु के हृदय में स्थान को प्राप्त कीजिए। क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है, बिना स्वार्थ के, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूं। इसी के साथ मैं आशा करती हूं हम सब परोपकार की भावना को अपनाएंगे और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसी तरह हमारे साथ